अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज की वीडियो में आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी आलू गोश्त की। आलू गोश्त अगर आप इस तरीके से बनाते हैं तो ये बनाने में जितना आसान और सादा है, ये खाने में इतना ही कमाल का बनता है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया मटन हाफ के जी के करीब। मटन हाफ के जी के करीब लेने के बाद इसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी फ्राई किया हुआ प्याज। ये प्याज की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ कि प्याज को गर्मी में लंबे अरसे के लिए आप कैसे महफूज कर सकते हैं और इसको फ्राई करके आप किस तरीके से रख सकते हैं। ये बिल्कुल वही फ्राई किया हुआ प्याज है और इसके साथ मैं बनाऊंगी मटन। और मटन बनाने के लिए मैंने लिया है, प्याज की मिकदार मैंने रखी है 2 टेबल स्पून के करीब। 2 टेबल स्पून के करीब फ्राई किया हुआ प्याज ऐड करने के बाद इसके अंदर सबसे पहले ऐड कर देंगे कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसकी 2 से 3 मिनट पास हम बुनाई करेंगे, क्योंकि प्याज जो है वो पहले से हमारे पास फ्राई है। और ये मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी इसके अंदर कोई बर्फ़ वगैरह नहीं जमी। इसको 2 से 3 मिनट जब मैंने फ्राई कर लिया तो इसके अंदर हम डाल देंगे गोश्त। मटन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। मटन को ऐड करने के बाद यहाँ पे मटन की आपने करनी है 10 मिनट तक अच्छे तरीके से बुनाई। जितना ज़्यादा आप मटन को अच्छे तरीके से भून लेंगे, ये खाने में इतना ही ज़्यादा कमाल का बनता है। अगर आपने इससे पहले कभी भी मटन को इस तरीके से भूनकर नहीं बनाया, पहले इसकी बुनाई नहीं की, तो आप इस तरीके से इसको ज़रूर पकाएं। उसके बाद आप इसके अंदर 2 से 3 खाने के चम्मच आप इसके अंदर लहसुन ऐड करेंगे। लहसुन का मैंने पेस्ट बिल्कुल भी नहीं बनाया, ऐसे ही लहसुन को बस ऐड कर देंगे इसके अंदर। फिर प्याज और लहसुन और के साथ मटन की अच्छे तरीके से आप करेंगे बुनाई। बहुत ज़्यादा बुनाई हमने नहीं करनी, बस इतनी देर तक बुनाई करेंगे कि मटन का जो कलर है वो टोटली चेंज हो जाए। दस मिनट इसको अच्छे तरीके से भून लेने के बाद आपने यहाँ पे इसके अंदर डाल देने हैं मसाले, जिसमें सबसे पहले मैं ऐड करूँगी नमक, जिसकी मिकदार है 1 टीस्पून। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसके अंदर एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून नमक डालने के बाद 1 टेबल स्पून इसके अंदर डालूंगी लाल मिर्च पाउडर। लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद इसके अंदर ऐड करेंगे हल्दी पाउडर ½ टीस्पून। उसके बाद इसके अंदर ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर ½ टीस्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टीस्पून। और यहाँ पे इसकी फिर करेंगे भुनाई अच्छे तरीके से। कम से कम आपने यहाँ पे इसको 5 मिनट अच्छे तरीके से भूनना है। 5 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर जब आपने तमाम मसाले ऐड करने के बाद अच्छे तरीके से इसको भून लिया, तो उसके बाद आप यहाँ पे इसके अंदर ऐड कर देंगे दही। दही की मिकदार मैंने रखी है 1 प्याली। 1 प्याली के करीब हम इसके अंदर दही ऐड करेंगे। टमाटर वगैरह हम इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, टमाटर के साथ मैं इसको नहीं बनाऊंगी। दही के साथ जब आप आलू गोश्त बनाएंगे तो ये खाने में आपको लगेगा बहुत ही टेस्टी। दही ऐड करने के बाद और अच्छे तरीके से जब आपने इसको भून लिया, तो यहाँ पे आप इसके अंदर इतना पानी ऐड कर देंगे कि आपका जो गोश्त है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो जाए। और प्रेशर कुकर पे हम इसको कम से कम 15 से 20 मिनट हम इसको बंद रखेंगे, क्योंकि मटन जो है बिल्कुल ताज़ा है, फ्रीज़र का नहीं है। और ताज़ा जो गोश्त है ये बहुत कम टाइम में कुक हो जाता है। प्रेशर कुकर को 20 मिनट तक मैं बंद रखूँगी और आप देख सकते हैं कि पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया और गोश्त जो है बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुका है। अब इसको इतनी देर तक भुनेंगे कि कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाए। कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाए जैसे कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है, इस तरीके से कुकिंग ऑयल ऊपर आ जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। उसके बाद इसके अंदर डाल देंगे आलू और मटन की मिकदार मैंने बराबर ली थी। आलू डालने के बाद फिर इसको आपने 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भून लेना है। जब 2 से 3 मिनट आपने अच्छे तरीके से भून लिया, तो उसके बाद आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं, आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है और इसको प्रेशर कुकर को एक दफ़ा फिर बंद कर देना है। इतनी देर तक बंद रखेंगे कि आलू जो है मुकम्मल तौर पर कुक हो जाए। आलू जो है मुकम्मल तौर पे कुक हो चुके हैं। मैंने इसको 10 मिनट के लिए बंद कर दिया था प्रेशर कुकर को, और यहाँ पे आलू गोश्त मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुके हैं। अब इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और लास्ट पे थोड़ा सा ½ टीस्पून के करीब हम इसके अंदर ऊपर डाल देंगे गरम मसाला पाउडर। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये इस तरह अगर आप आलू गोश्त बनाते हैं तो ये खाने में बहुत ही लाजवाब बनता है। आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज़।